नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महातत्व की एक और रहस्यमयी और आध्यात्मिक यात्रा में। आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि मानवता के भविष्य की चेतावनी है। ये कथा है कलयुग के अंत की और उस दिव्य योद्धा की जिसके प्रकट होते ही पाप, अधर्म और अंधकार की सारी सीमाएं टूट जाएंगी। तो कृपया इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि जो आप जानने जा रहे हैं वो आपके भीतर की सोच को हिला सकता है। क्या आपने कभी आकाश की ओर देखा है और सोचा है कि ये दुनिया जिसमें हम जी रहे हैं, क्या ये हमेशा ऐसी ही रहेगी? क्या ये युद्ध, ये छल, ये लालच सदा के लिए है? हिंदू धर्म के महान ग्रंथों में से एक कल की पुराण कुछ ऐसा बताता है जो सुनकर आत्मा कांप जाती है। ये एक कथा नहीं, ये एक चेतावनी है, एक भविष्यवाणी कलयुग के अंत की। जिस युग में हम आज हैं उसे कहते हैं कलयुग। ये 4 युगों में अंतिम है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और फिर आता है कलयुग। ये वो समय है जब धर्म का सिर्फ एक पांव बचा होता है। सत्य, करुणा, तप और शुद्धि, इनमें से सिर्फ एक रह जाता है। कलयुग की शुरुआत हुई थी श्री कृष्ण के पृथ्वी छोड़ने के बाद 3139 ईसा पूर्व। वो क्षण जब भगवान ने अपने लौकिक शरीर का त्याग किया, उसी क्षण पृथ्वी पर अंधकार का प्रवेश हुआ। कलयुग की कुल अवधि 4,32,000 वर्ष बताई जाती है और आज हम लगभग 5,000 वर्षों को पार कर चुके हैं। तो क्या इसका अर्थ यह है कि अभी लाखों साल बाकी हैं? शायद हां, शायद नहीं, क्योंकि कल की पुराण कहता है कि जब मानवता का नैतिक पतन अपने चरम पर होगा, तब समय खुद ही अपनी गति को बदल देगा। कल्पना कीजिए उस समय की जब एक बेटा अपने पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ देगा, जब मां के आंचल का सम्मान न रहेगा, जब स्त्री को केवल एक वस्तु समझा जाएगा, जब रिश्ता, धर्म और भक्ति सब कुछ बिक जाएगा, जब न्याय केवल पैसे से मिलेगा और पैसे के बिना सच्चाई भी अपमानित होगी। क्या हम उस समय में प्रवेश कर चुके हैं? कल की पुराण कहता है कि राजा पापी होंगे, मंत्री चोर होंगे और संत भोगी बन जाएंगे। मंदिर व्यापार का अड्डा बन जाएंगे और श्रद्धा केवल दिखावे का रूप ले लेगी। लेकिन हर अंधकार की एक सीमा होती है, और जब अंधकार बहुत गाढ़ा हो जाता है तभी जन्म लेता है प्रकाश। ऐसा ही होगा जब कल की अवतार प्रकट होंगे। शंबल ग्राम में एक ब्राह्मण घराने में जन्म लेंगे भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि। उनका तेज असहनीय होगा। उनके पास होगा एक दिव्य खड्ग जिसका नाम होगा नंदक, और उनके साथ होगा एक अद्भुत उज्जवल श्वेत अश्व देवदत्त। कल्कि ना तो केवल युद्ध करेंगे, वो पाप का संहार करेंगे। राजा, मंत्री, म्लेच्छ, चोर, अधर्मी, जो भी धर्म की मर्यादा को तोड़ेगा उसका अंत होगा। भागवत महापुराण स्कंद 12 अध्याय 2 कहता है कि जब कलयुग अपने चरम पर होगा तब मनुष्य की आयु केवल 20 से 30 वर्ष रह जाएगी। न्याय बिकेगा, साधु ढोंगी हो जाएंगे, गाय केवल नाम की होंगी और मनुष्य केवल शरीर के सुख में डूबा रहेगा। भागवत महापुराण कहता है कि कल्कि का आना तय है। वे पृथ्वी को पापियों से मुक्त करेंगे। लिंग पुराण में वर्णन है कि जब पृथ्वी का भार असहनीय हो जाएगा, जब धर्म की जड़ें सूख जाएंगी, जब ब्राह्मण धर्म छोड़ देंगे और स्त्रियां स्वेच्छा से धर्म को त्याग देंगी, तब विष्णु कल्कि के रूप में प्रकट होंगे। ब्रह्मवैवर्त पुराण कहता है कि जब मनुष्य प्रकृति से अलग हो जाएगा, जब जल विष बन जाएगा, जब मनुष्य भगवान को भूल जाएगा, तब विनाश निश्चित है। मालिका पुराण में विस्तार से बताया गया है कि कलयुग के अंत में एक युद्ध होगा जो 18 दिन चलेगा, जहां कल्कि पापियों से युद्ध करेंगे और फिर एक नया युग सतयुग का आरंभ होगा। एक प्रेरक कथा ब्रह्मवैवर्त पुराण में वर्णित है कि एक बार एक राजा ने यज्ञ किया। उस यज्ञ में नारद मुनि पधारे। राजा ने पूछा, क्या कल्कि वास्तव में आएंगे? नारद बोले, हां, लेकिन तब नहीं जब लोग केवल प्रतीक्षा करेंगे। वे तब आएंगे जब जनमानस का अंतर्मन स्वयं पुकारेगा। अब सोचिए, क्या हम कल्कि के आने की प्रतीक्षा करें या स्वयं अपने भीतर परिवर्तन लाएं? क्या हम वो समाज बना सकते हैं जहां सत्य, करुणा, भक्ति और प्रेम हो? क्योंकि कल्कि आएंगे जब तुम उन्हें बुलाओगे, या शायद वो आए ही नहीं अगर तुम खुद कल्कि बन जाओ। तो आइए स्वयं से ये प्रश्न पूछिए कि क्या मैं अपने भीतर के अधर्म से लड़ रहा हूं? क्या मैं सत्य का साथ दे रहा हूं?
क्या मैं न्याय, करुणा और धर्म के मार्ग पर हूं? अगर नहीं, तो अभी समय है परिवर्तन की शुरुआत अपने भीतर से कीजिए। अगर यह कथा आपके मन को छू गई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, क्योंकि एक लाइक से ना केवल हमारा उत्साह बढ़ता है, बल्कि यह संदेश और अधिक लोगों तक पहुंचता है। अगर आप चाहते हैं कि लोग धर्म, चेतना और आत्म परिवर्तन के बारे में जानें, तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप ऐसे ही रहस्यमयी और ज्ञान से भरे शास्त्रीय प्रसंग सुनते रहना चाहते हैं, तो महातत्व चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी यानी बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि अगली बार जब कोई दिव्य रहस्य खोले जाएं, तो आप सबसे पहले जान सकें। अब आपसे एक विनती है, कमेंट में लिखिए जय श्री कल्कि, अगर आप चाहते हैं कि सतयुग का बीज आपके हृदय में ही जन्म ले। धन्यवाद। आपका अपना महातत्व।